इंदौर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने उद्योगपति की बहू को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 60 लाख की ठगी मामले का पर्दाफाश कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। और क्राइम ब्रांच की टीम ने वंदना गुप्ता के साथ हुए डिजिटल अरेस्ट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 सूरत तो 2 आरोपी मेहर के रहने वाले हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक वंदना गुप्ता द्वारा ट्रांसफर किए गए रुपए आरोपियों के अकाउंट में ही आए थे। जिस सिम से वंदना को कॉल किया वह भी आरोपियों के नाम से मिली थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वंदना के साथ हुई वारदात को मलेशिया में बैठे ठगों ने अंजाम दिया। डीसीपी राजेश सिंह ने बताया कि प्रतीक और अभिषेक ऑनलाइन डिलीवरी का काम करते हैं, वहीं राकेश भी गांव में छोटा मोटा काम करता है। सभी से उनकी सिम से अकाउंट खुलवाकर उसमें रुपए डलवाए गए थे। ये 9/11/24 को एक मैटर सामने आया था क्राइम ब्रांच में, जिसमें कि एक महिला के साथ में 1 करोड़ 60 लाख रुपए का डिजिटल अरेस्ट हुआ था। इस मैटर पर जो डिजिटल अरेस्ट का तरीका था वो ये था, पहले इनको खूब डराया जाता है और बोला जाता है कि एक जेट एयरवेज के कोई मालिक हैं, क्या आप उनको जानते हो? तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं उनको नहीं जानती हूँ। उसके बाद फिर उससे और डिटेल बात करने लगे और फिर बोले कि आपके अकाउंट से 2 करोड़ के लगभग का ट्रांजैक्शन हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। और फिर उसको इस तरह बातों में उलझा के फिर उसको 3-4 दिन डिजिटल अरेस्ट में रखा। स्काइप वीडियो के थ्रू उससे बातचीत करते रहे और बोला कि आपके जो चूँकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो इसमें आपके सारे अकाउंट में जो भी पैसे हैं उनका वेरिफिकेशन करना है। और धीरे धीरे उनसे बात करते करते उनके पूरे पैसे जो भी उनके अकाउंट में थे, जो उन्होंने एफडी की राशि रखी थी, वो सब के सब, इवन जो गोल्ड था उसका भी जो पैसा उनका गोल्ड लोन लिया हुआ था, वो सारे पैसे उन्होंने उनसे ट्रांसफ़र कराए। और लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए का पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है ये अलग अलग अकाउंट्स में। और फिर इसके बाद में उनको ये कहा गया कि आपको ये पैसा जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद वापस कर दिया जाएगा। और ये कह करके पूरा पैसा जब ले लिया उसके बाद में फिर उनको बताया गया कि ये पैसा आप नज़दीक के थाने में जा कर के इन्फॉर्म कर दीजिए, हम इसका पैसा हमें वेरिफिकेशन करके वापस करेंगे। और उसके ये कॉल अननोन नंबर से था। ये कॉल क्या पहचान उन्होंने क्या बताई? ये उन्होंने अपने आप को ये बताया था कि ये आरबीआई का एक अधिकारी बता करके किया था। फिर इसके बाद में फिर वेरिफिकेशन के नाम पे उन्होंने सीबीआई के अधिकारी को ये कॉल ट्रांसफ़र किया। फिर वो पुलिस अधिकारी बन के फर्जी रूप से उस कॉल को उन्होंने अटेंड करके और उसको डराया धमकाया। और इवन उनको व्हाट्सएप पर भी कुछ वारंट वगैरह भी भेज करके उनको बताया कि आपके नाम का वारंट है और आपके साथ ये कार्रवाई हो रही है। फिर सहयोग करने के नाम पे उनसे ये सारे पैसे ट्रांसफ़र करा लिए गए। और बाद में फिर जब वो किसी ने उनको बताया कि उनके साथ ये फ्रॉड हुआ, तब उनको समझ में आया कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए उनके अकाउंट से फ्रॉड तरीके से निकलवा लिए गए हैं। इस तरह से ये मामला था। इसके पहले जो 46 लाख का मामला था उसमें भी हम लोगों ने अभी आरोपी पकड़े थे, जिसमें 1 करोड़ 60 लाख में कितने आरोपी और कहाँ से पकड़े? इसमें 1 करोड़ 60 लाख वाले में हमने अभी जो आरोपी पकड़े हैं उसमें से मैहर के 2 आरोपी हैं जिनके अकाउंट में पैसा गया। अकाउंट में ये जो एक लड़का है राकेश बंसल, उसके अकाउंट में लगभग 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं। इस अकाउंट को ये जो अकाउंट खोला गया ये उसके ने अपने पिताजी के नाम से खोला था, इसलिए उनके पिताजी भी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। और अब इसमें अकाउंट की जांच की जा रही है, अकाउंट किसको दिए हैं इसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। और दूसरा जो मनी ट्रांसफ़र हुआ है वो सूरत में हुआ है लगभग 5 लाख रुपए का। उसमें 2 दोस्त हैं, एक प्रतीक है और एक उसके उसी मोहल्ले में रहने वाला अभिषेक। ये प्रतीक और अभिषेक जरीवाला नाम से हैं, ये गुजरात के सूरत के रहने वाले हैं। तो इन लोगों ने भी अपने अकाउंट से जो है वो किसी और को दिए हैं, तो उसके बारे में भी पूछताछ की जाए। तो ये भी किराए पे दिए गए किराए पर अकाउंट नहीं दिया है। अच्छा, इन्होंने ये जो गिरोह है वो इनसे अकाउंट खुलवा लेता है और अकाउंट के सारे जो एक्सेस हैं वो ये अपने पास रख लेते हैं। इनके सिम के जरिए जो सिम देते हैं कई बार वो ये अपने पास रख लेते हैं। इवन एटीएम का भी जो कंट्रोल है वो भी इन्हीं के पास रहता है। बाकी जो 2 आरोपी हैं उनका क्या रोल है? जो आपने बताया सूरत का, बाकी के 2 आरोपी? बाकी नहीं, दोनों के अकाउंटों में अलग अलग राशि गई है, इसलिए दोनों मुलजिम बनाए गए हैं। 4 आरोपी? हाँ, 4 हैं। तो एक मैहर के जो है पिता पुत्र हैं उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए गए हैं और एक इसके अकाउंट में 5 लाख रुपए गए। इसमें जो ये गुजरात वाला जो सूरत वाला है इसमें एक के अकाउंट में पैसे गए हैं और दूसरे ने इस अकाउंट को लिया हुआ है उनसे। इस तरह के उन्होंने और भी अकाउंट लिए हुए हैं और वो सारे अकाउंट वो किसी और थर्ड पर्सन को
उनकी उनसे बात हुई है, उसको उन्होंने दिया हुआ है। आरोपी सर अभी तक गिरफ्त से बाहर है। मुख्य आरोपियों की जानकारी ली जा रही, जल्दी हम उनको सर अभी